हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो कल रात को जो है ना, मैंने ये मेरी जो शीट है ना, जो मैं प्लेटफॉर्म पे यूज़ करती हूँ, इसे वॉश किया था। तो बस सुखाने के लिए रखा था। और आज मंडे है और आज जो है ना, यहाँ पे तेलुगु फेस्टिवल है बोनालू, जिसकी वजह से जो है ना बच्चों के स्कूल की छुट्टी है और हस्बैंड की भी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ वेजिटेबल्स ऑर्डर किया था, तो वही ओपन कर रही थी। और मेरे साथ जो है ना लोचा हो गया। लोचा ये हुआ कि ना, मैंने ना नाम नहीं पढ़ा, बस पिक्चर देखा और पिक्चर के हिसाब से तो मुझे लगा कि ये परवल है। मुझे परवल चाहिए था और पालक चाहिए था। तो आज जैसे कि सावन सोमवार का व्रत है, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना व्रत की भोग प्रसाद की थाली बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन वाली, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने तो परवल का प्लान किया था, बट ये निकला कुछ और। तो मुझे डाउट तो ये कुंदरू पे हो रहा था, बट अगेन जब मैंने इसे चाकू से कट करके कंफर्म किया कि ये है क्या, तो ये ना कुंदरू ही निकले, मोटी मोटी साइज के। तो मैंने पिक्चर बस देखा था, मैंने पढ़ा नहीं कि उसके नीचे लिखा क्या है। पिक्चर में ये बिल्कुल जो है ना परवल दिख रहे थे और मैंने मंगा दिया। और देखिए, मैंने पालक ही मंगाई है, बट पालक की जगह पे ये कुछ और ही पत्ते आए हैं, जो कि यहाँ की लोकल भाजी है। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई ये है क्या, क्योंकि किसी एंगल से देखिए पालक नहीं लग रही है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर था नहीं, नॉर्मल सा एक बेसिक जो होता है लीव्स का फ्लेवर वो था। तो मैंने फिर इसे बाद में कंज्यूम किया। ब्रेकफास्ट में जो है मैं सिंपल से पोहे बना रही हूँ। बिकॉज हुआ यूँ कि मैंने वीकेंड में जब ज्वार के पोहे बनाए थे, मिलेट रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो हस्बैंड बच्चे सब जो है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो रेगुलर पोहा होता है वो, बट उसका टेक्सचर एंड टेस्ट थोड़ा सा अलग हुआ। तो उन्हें जो है ना वो पोहे इतने पसंद आए नहीं। मैंने अकेले ही ज्वार के पोहे खाए थे, तो इसलिए जो है ना सबने पोहे की डिमांड की, तो मैंने पोहे बना दिए। और ये पत्ते जब मैं सुधार रही थी, मुझे बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा था वेदर इट्स ईडेबल और नॉट, ये है कौन सी चीज़। हालांकि वेजिटेबल के सेक्शन से ही ये आई है, ये इंस्टामार्ट के, तो कोई ना कोई तो वेजी होगी ही। देखिए इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पान के पत्ते होते हैं ना, वैसे बड़ी बड़ी साइज के इसके जो ना पत्ते हैं। तो मेरी जो मेड है ना, मैं उससे पूछ रही थी कि भाई सब्जी है कौन सी, इसको क्या कहा जाता है। बिकॉज मैंने ऑर्डर किया था पालक, बट आया ये कुछ और है। तो उसने बोला कुछ तेलुगु नाम बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम। तो मैंने पूछा खा तो सकते हैं ना, तो शी सेड हाँ खाते हैं भाभी, आराम से आप इसकी जो है ना सब्जी बनाइए। तो मुझे जो है ना पालक वाली दाल बनानी थी, तो मैंने इन पत्तों के जो है ना दाल बनाई। अगर आप में से किसी को पता है इन पत्तों को क्या कहा जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये जो है ना रेगुलर वाले पोहे जो मैंने बनाए हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। मेरा तो मंडे का व्रत है, तो मैं खाऊंगी नहीं, तो बस फैमिली के लिए बस ये पोहे बनाए थे। और वर्षा रानी जो है ना प्रॉपरली आजकल जो है ना भोग लगाती है शिव महाराज जी को, कान्हा को, जो भी बनता है ना, उसके पापा ने उसे जो है ना सर्व करके दिया। और उसके बाद जो है ना पूरी फैमिली ने बैठ के ना एंजॉय किया आज का ब्रेकफास्ट। पोहे के साथ मैंने जो ना थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए ओरियो शेक बना दिया था। तो बस वो शेक पीने के लिए ब्रह्मा जो ना एक्साइटेड हो रहा था। मैंने कहा पहले बेटा तू ब्रेकफास्ट खा, उसके बाद शेक पीना। तो उसके बाद जो ना इन सभी को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया। सबका शॉवर हो चुका था, सिर्फ मेरा ही बाकी था। तो मैंने भी जो ना शॉवर ले लिया और अब चलते हैं भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जो है ना तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा दूध, स्टील की छोटी सी इसमें लोटी में जो है ना, हम लोटी बोलते हैं, लोटे एक तो लोटा होता है रेगुलर, और ये जो छोटी साइज की आप देख रहे हैं ना स्टील की, तो हम सिंधी जो है इसे लोटी कहते हैं। तो इसमें मैंने जो है ना दूध ले लिया, कच्चा दूध, और अब करेंगे भगवान का अभिषेक और स्नान आदि। तो सबसे पहले तो जो ना कान्हा को मैं स्नान करा के उनके वस्त्र बदल दूंगी। उसके बाद जो है ना भोलेनाथ को शिवलिंग पे दूध जल वगैरह सब अर्पण करूंगी। और आज क्योंकि बच्चे घर पे ही है ना, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड है मेरे साथ पूजा अर्चना करने के लिए। तो वर्षा रानी और ब्रह्मा, वर्षा रानी को कान्हा से एक अलग ही लेवल का अटैचमेंट है, और ब्रह्मा को शिव भगवान से। तो वो तो शिव भक्त है पूरा, भोलेनाथ का प्रेमी आया है। तो बस मैंने जो ना कान्हा को स्नान आदि करा के श्रृंगार करा दिया।
और मैंने जो ना शिवलिंग की जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज की, टूवर्ड्स नॉर्थ साइड पे रखी है। मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया था और एक सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करके मुझे कहा था कि शिवलिंग का डायरेक्शन जो होता है ना नॉर्थ साइड पे रखना चाहिए। तो ब्रह्मावर्षा में सब जो है ना भोलेनाथ को जल और दूध अर्पण कर रहे हैं। मम्मी की बारी। मम्मा पानी क्यों तुम सब पे यार मम्मा थोड़ा 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 डालो। बस बस अब वर्षी को दो, अब वर्षी को दो। हाँ कोई बात नहीं, चलो बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भोलेनाथ को जो है ना हमने जल अभिषेक दूध अभिषेक कर लिया और अब जो है ना भोलेनाथ को चंदन का टीका लगाऊंगी। भोलेनाथ को जो है ना सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है। तो बस चंदन के टीके से जो है ना उन्हें तिलक लगाऊंगी। एंड देन उसके बाद जो है ना मुझे क्या बोलते हैं उसे, पत्ते जो होते हैं ना भगवान पे चढ़ाए जाते हैं, बेलपत्र, राइट बेलपत्र, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, तो वो नहीं मिले तो मैंने जो ना शमी का पौधा चढ़ाया और एक छोटा सा फ्लावर, अक्षत और कुछ फ्रूट्स मैंने जो है ना भोग प्रसाद के लिए मंगाए थे। तो बस वो फ्रूट वगैरह जो है ना अर्पण कर दिए और यूट्यूब पे जो है ना शिव भगवान की आरती लगा के और आरती की फिर, क्योंकि मेरे पास आरती की किताब नहीं है। तो भोलेनाथ की मैंने जो ना आरती पूजा कर ली और अब हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, हनुमान जी की आरती करूंगी, मेरा रेगुलर का जो रूटीन है वो फॉलो करके। एंड देन उसके बाद जो ना बच्चों को प्रसाद आदि दे के किचन में चलते हैं। तो बस ये थी मेरा रेगुलर का रूटीन। और आज सोमवार का व्रत का रूटीन, आज सेकंड सावन सोमवार हो गया, बाकी के 3 और सावन सोमवार है। इस बार जो है ना 5 सावन सोमवार हुए हैं। और फ्रेंड्स आप सबने लास्ट वाले व्लॉग में मुझे काफ़ी प्यारे प्यारे गाइडेंस और सजेशंस दिए थे। इस बार भी अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ अपना समझ के मुझे जो है ना ज़रूर से सजेस्ट कीजिएगा। और ये है भोलेनाथ की, आप भी दर्शन कर लीजिए, बाल गोपाल कृष्ण के, हनुमान जी के, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अब मैं जो ना किचन में आ गई ही हूँ और जब मैं लंच खाऊंगी उस समय जो ना भोग वगैरह प्रसाद का जो ना वो खा लूँगी। और आज मैं जो ना खाना लंच में ही खा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने डिनर में खाया था तो इस बार जो ना मैंने उसे लंच में कर दिया कन्वर्ट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब जो ना फिट एंड फाइन होंगे, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। 5 जो है ना बहुत दिनों के बाद आपसे जो ना ऐसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। और सावन सोमवार का आज दूसरा सोमवार है, व्रत रखा है मैंने, पूजा आरती वगैरह मैंने कर ली भोलेनाथ की। और आज क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, यहाँ का फेस्टिवल है तेलुगु फेस्टिवल, तो ब्रह्मा ने भी जो है ना भोलेनाथ पे जल अर्पण किया और दूध चढ़ाया और पूजा वगैरह की। एक्चुअली हमारे घर में भोलेनाथ का जो एकदम जो पक्का वाला भक्त है ना वो ब्रह्मा है। उसे ना भोलेनाथ की भक्ति से अलग ही एक लेवल का अटैचमेंट है। मोबाइल में शॉर्ट्स देखता है भोलेनाथ के और सारा दिन जो ना कोशिश करता है कि भोलेनाथ का फेवरेट क्या है, भोलेनाथ के कितने बच्चे हैं, भोलेनाथ के बारे में सारी जानकारी उसके जो ना चाहिए होती है। तो भोलेनाथ का भक्त पैदा हुआ है मुझे। तो बस जो है ना आरती पूजा वगैरह कर ली और अब बनाऊंगी मैं भोग की थाली। और उसके पहले ना आप सभी का दिल से शुक्रिया, आप सबने जो ना मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। और मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने भी मुझे कॉल करके जो ना मुझे गाइड किया मेरा व्लॉग देख के। और सारी चीज़ें जितनी मुझे खुद को पता थी और जितना मुझे आप सबने गाइड किया मैंने इम्प्लीमेंट किया। लास्ट वीक एक कमेंट आया था कि तांबे के लोटे में दूध नहीं रखते, तो मैंने इस बार स्टील की छोटी वाली लोटी में जो ना दूध डाला था। और मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा, जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर बेलपत्र ना मिले तो शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी का एक पत्ता जो है ना कुछ 100 या कुछ बेलपत्र के इक्वल होता है। तो शमी का पौधा हमारी बिल्डिंग में है जहाँ पे हम लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं। तो
केले के वृक्ष में पानी डालते हैं ना, वहाँ पे शमी का पौधा है। तो मैंने वहाँ से शमी की पत्तियाँ, मैंने ना आशीष को गूगल में पिक्स दिखा के बोला कि बेटा ये वाली पत्तियाँ लेकर हो। तो मैंने शमी के पौधे की पत्तियाँ चढ़ाई, अक्षत चढ़ाया, चंदन चढ़ाया। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि शिवलिंग का डायरेक्शन भी जो ना नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ साइड होना चाहिए। और मेरी फ्रेंड आकांक्षा ने भी मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने वो भी डायरेक्शन भी चेंज किया। और जितना मतलब आप सबने गाइड किया था, मैंने सब कुछ वो इम्प्लीमेंट किया। बट स्टिल अगर कुछ मिसिंग हो ना तो प्लीज़ अगेन से जो ना कमेंट करिएगा। और बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना समझ के मुझे जो ना गाइड करते हैं और समझाते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। क्योंकि देखिए मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, इतनी जो नियम और होते हैं उन सब में मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है। बट जितनी है मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। मुझे जितने भी 30 त्यौहार होते हैं ना, सोमवार, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी, इन सब में, दिवाली में एक अलग ही लेवल का जो ना आनंद आता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे ना बहुत पसंद है हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं ना, हमारे सिंधियों के रिचुअल, तीजड़ी, थदड़ी, महालक्ष्मी, सब मैंने जो ना हमेशा से बचपन से लेके आज तक किया है। और शादी के बाद भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे बहुत ही एक अलग ही लेवल का आनंद होता है। बट हाँ, परफेक्ट मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ और धीरे धीरे होने की कोशिश कर रही हूँ। बट मेरा मानना है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो बस चलिए अब बनाते हैं खाना, बिकॉज टाइम अच्छा खासा हो गया, बच्चों को लगेगी भूख। तो क्योंकि टाइम यहाँ पे 1:30 हो चुका है, तो मैं जो ना सबसे पहले तो पालक वाली दाल, पालक नहीं, ये जो ग्रीन लीव्स है उनकी दाल, वैसे ना इनमें कोई भी एज सच फ्लेवर नहीं था कि जो आपको लगे कि क्या खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी लाइक स्ट्रॉन्ग सा फ्रेग्रेंस फ्लेवर कुछ नहीं था। तो बेसिक सी जो पालक दाल होती है ना, वैसे ही मैंने इस दाल को बनाया और बिना प्याज और बिना लहसुन के। तो मैं सबसे पहले जो है ना पालक वाली दाल बना दूंगी और चावल चढ़ा दूंगी, सो दैट जो है ना बेसिक दाल चावल रेडी हो बच्चों को अगर भूख लगे तो। क्योंकि मुझे आज 2-3 और चीज़ें बनानी है तो उन सभी में लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो इसलिए मैंने जो है ना बेसिक फूड रेडी कर दिया, सो दैट इन केस अगर बच्चों को या हस्बैंड को किसी को भूख लगती है तो दाल चावल तो कम से कम उनके खाने लायक रेडी हो। तो बस यहाँ पे जो ना ये पत्ते वाली मैं दाल चढ़ा दूंगी। तुअर की दाल मैंने मॉर्निंग में ही धो के भिगा के रख दी और बस इन पत्तों को जो ना मैंने जीरा, हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा भून लिया और इसमें टमाटर, दाल वगैरह सब डाल के, नमक, मिर्ची, हल्दी डाल के थोड़ा सा भून के और पानी डाल के इसे जो है ना 4 विजिल दिला दी। वैसे अच्छी थी, टेस्ट वाइज अच्छी ही थी ये पत्तों की दाल। और अब बाय मिस्टेक परवल की जगह जब कुंदरू आ ही गया है तो मैंने सोचा कि कुंदरू को जो है ना कुछ अच्छी सी टेस्टी सी रेसिपी बनाऊं। वैसे मैंने काफ़ी पहले मेरे जो रेसिपी वाला चैनल है उसमें शेयर की थी मैंने कुंदरू की साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है वो कुंदरू की साउथ इंडियन चटनी में, वो आपके साथ जो है ना आज शेयर करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, 3 विजिल में जो है ना चावल बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस चावल और दाल दोनों मैंने जो है रेडी करने के लिए कुकर चढ़ा दिए और अब बनाते हैं हम कुंदरू की चटनी। तो मैंने मॉर्निंग में ही सारी सब्जियां आपने देखा कि धो के साफ करके टॉवल पे सुखाने के लिए रख दी थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, जस्ट चॉपिंग करनी है और खाना जो है ना बनाते जाना है। तो कुंदरों को जो है ना नॉर्मल राउंड शेप में मैंने जो है इस तरीके से चॉप करके और रेडी कर लिया। हल्के गुलाबी तो ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा रेड कुंदरू हो तो आप उसे मत डालिएगा, उसे जो है साइड कर दीजिएगा। और मैंने जो ना आज ये मोटी वाली मिर्चें मंगाई है, उसकी भी मैं आपके साथ एक रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँगी और एक डिज़र्ट की रेसिपी। तो कुंदरों को मैंने काट लिया और यहाँ पे जो है ना 4 छोटे चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। अब जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। इसमें डाला मैंने 1 चम्मच चने की दाल और मीडियम फ्लेम पे जो है ना हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच मैंने उड़द की दाल डाली है, गोटा उड़द का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। और अब इसमें वैसे तो इसमें लहसुन भी जाती है, बट मैं इसमें लहसुन अभी अवॉइड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया जीरा और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे मेथी के दाने डाले हैं। और इन सभी को जो है ना हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो है ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम जो है ना इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने, और इसे भी जो है ना थोड़ा सा हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। आप इस स्टेज में इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 6-8 सूखी लाल मिर्च यहाँ पे ऐड किए, आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाले कुछ
कड़ी पत्ते, और जैसे ही कड़ी पत्ते थोड़े से तड़कने लगेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गोल गोल स्लाइस किए हुए कुंदरू। और कुंदरुओं को जो है ना हमको अच्छे से यहाँ पे कुक करना है। यहाँ पे मैंने मुट्ठी भर जो है ना हरा धनिया लिया है डंठल के साथ, और उसे जो है ना हाथों से क्रश करके ऐसे डाल दिया। और अब मैंने इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। और जब तक अब कुंदरू जो है ना अच्छे गल नहीं जाते, सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक हम जो है ना इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे जो है ना कुंदरू जल सकते हैं, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना बीच बीच में आप चलाते रहिए और इसे जो है ना ढक के थोड़ा सा कुक कर लीजिए। और यहाँ पे ये मैंने मोटी वाली मिर्च मंगाई थी, तो इसकी जो है ना बनाएंगे आज बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी। तो सारी मिर्च को मैंने जो है ना इस तरीके से राउंड राउंड शेप में कट कर लिया। और अब जो है ना इसका बनाएंगे हम मसाला। तो मसाला बनाने के लिए जो है ना मैंने पैन पे कुछ मसालों को भूनना है। तो पहले तो यहाँ पे कुंदरुओं को थोड़ा मिक्स कर देते हैं। कुंदरू अभी भी थोड़े से कच्चे हैं, तो स्लो फ्लेम पे मैं जो है ना इसे ढक के थोड़ी देर और कुक कर लूँगी। और उसके बाद हम इसकी बनाएंगे चटनी। और ड्राई मसाला हम बनाएंगे, जिसके लिए जो है ना मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है और 2 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है। इसे जो है ना आप मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा सा भून लीजिए, जिसका जो है ना इससे इसका फ्लेवर और भी एनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पे इसे भून के मैंने जो है ना एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब इसी पैन में जो है ना लगभग 4 चम्मच के करीब हम बेसन लेंगे, और बेसन को भी जो है ना स्लो फ्लेम पे हम जो है ना लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। भुना हुआ बेसन हम इस मिर्च की सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। मिर्च की सूखी सब्जी बना रहे हैं राजस्थानी स्टाइल में, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो बस बेसन को जो है ना मैंने इस तरीके से भून लिया और इसे भी एक प्लेट में जो है ना साइड करके रख लिया। और अब एक कढ़ाई लेंगे हम। कढ़ाई में लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही तेल तेज गर्म हुआ, मैंने ये कटी हुई मोटी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। और मिर्च को जो है ना हम थोड़ा हल्का जो है ना उसमें क्रिस्प सा एक लेयर आ जाए तब तक इसे थोड़ा भून लेंगे। जब तक मिर्च भून रही है, यहाँ पे कुंदरुओं को चेक कर लेते हैं। तो कुंदरू जो है ना प्रॉपरली यहाँ पे कुक हो चुके हैं, गल चुके हैं, अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मिर्च में देखिए आप हल्की हल्की क्रिस्पी कोटिंग आ चुकी है इस स्टेज में यहाँ पे। और गैस का फ्लेम जो है ना आपको इस स्टेज में लो रखना है। और लो करके हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी लिया, लाल मिर्च लिया, धनिया का पाउडर लिया, नमक लिया स्वाद अनुसार। और जो मसाले हमने भून के रखे थे ना उसे भी जो ना मिक्सर ग्राइंडर के जार में चला के उसका भी फाइन सा पाउडर बना लेंगे। और ये पाउडर जाएगा इन मिर्चों में। और जो हमने बेसन भून के रखा था ना वो बेसन भी हम इसमें ऐड करेंगे। 4 चम्मच भुना हुआ बेसन मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। इस पूरी प्रक्रिया में आप गैस का फ्लेम जो है ना स्लो पे ही रखिए, बिल्कुल फ्लेम को ना फुल पे ना करिए। तो यहाँ पे इसे कर लिया अच्छे से मिक्स। और इसमें जो है ना मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, जिससे जो है ना इस सूखी मिर्च की सब्जी का जो है ना टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। एक हल्का सा खट्टापन आने से जो है ना बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। और बस इसे जो है ना फिर से हम कर लेंगे मिक्स। और स्लो फ्लेम पे जो है ना हम इसे थोड़ी देर पका लेंगे, ताकि जो है ना मसालों की अच्छी सी बाइंडिंग मिर्चों पे जो है ना कोटिंग अच्छे से आ जाए। तो ढक के जो है ना आप इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और कुंदरू की तरफ चलते हैं। तो कुंदरू जो ना बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इनकी जो ना हम बना लेंगे फाइन सी पेस्ट। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये कुंदरू की चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है। और अगर आप लहसुन खाते हैं ना तो इसमें लहसुन ज़रूर ऐड कीजिएगा, लहसुन से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसे जो ना मैंने इसकी बारीक सी पेस्ट कर ली। देखिए इस तरीके से तैयार है हमारी कुंदरू की चटनी। और अब हम जो है ना इसे देंगे तड़का। तो तड़का देने के पहले मैं जो है ना थोड़ा मिर्च को चेक कर लेती हूँ। तो मिर्च जो है ना अच्छे से जो ना रेडी हो गए परफेक्टली भुन के। तो इसे जो है ना सर्व कर लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी ये मिर्च की सब्जी बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर से जो ना ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से ये अ मस्ट ट्राई रेसिपी है। अभी इस सीज़न में ये मोटी वाली मिर्च आती भी बहुत है, इजीली आपको जो ना मार्केट में मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने जो ना थोड़ा सा तड़का पैन में तेल लिया, जिसमें आधा चम्मच
उड़द की दाल, आधा चम्मच चने की दाल, जीरा, राई, थोड़ी हींग और कड़ी पत्ता डाल के इस कुंदरू की चटनी पे मैंने जो ना तड़का लगा दिया। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये वाली चटनी चावल के साथ इतनी सुपर लगती है ना, ऑसम सा एक जो ना टेस्ट आता है चावल और कुंदरू की चटनी के कॉम्बिनेशन का। तो मैंने जो है ना ये दाल को भी अच्छे से मथ दिया और जीरा और लाल मिर्च का तड़का दे दिया। तो हमारी दाल भी जो है ना रेडी हो चुकी है और अब बनाएंगे आज का मीठा, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया है लगभग आधा लीटर दूध। और आज हम बनाएंगे फिरनी। फिरनी होती है चावल की खीर साउथ इंडियन स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने एक चुटकी केसर डाल दी दूध में और इसे उबाल दिलाने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने जो ना लगभग आधी कटोरी बासमती चावल को भिगा के रखा था। तो यहाँ पे मैंने चावलों को छोटे वाले मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया और इसमें आधा कप पानी डाल के इसका जो है ना हम दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूध यहाँ पे अच्छा खासा उबाल आ चुका है और इस उबलते हुए दूध में जो है ना हमने जो चावलों को पीस के रेडी किया है ना वो ऐड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये फिरनी बहुत ही सुपर टेस्टी बनती है। देखिए आप छोटे छोटे से पार्टिकल हैं चावल के, जैसे खसखस के दाने होते हैं ना वैसे आपको करना है। इसकी बिल्कुल फाइन पेस्ट आपको नहीं बनानी है, आपको जो है ना बिल्कुल सूजी के जैसा टेक्सचर हो वैसा चावलों को पीस लेना है। तो यहाँ पे चावल डालने के बाद जो है ना आप इसे अच्छे से उबाल दिला दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी फिरनी बनके जो है ना रेडी होती है। और मेरी वर्षा रानी को तो जो है ना ये फिरनी बहुत पसंद आई। उसने जो है ना बहुत ही चाव से ये फिरनी खाई और हस्बैंड को और ब्रह्मा और आशीष ने भी बहुत ही जो है ना आनंद लेके फिरनी खाई। और मुझे जो है ना फिर से डिमांड आई है कि मम्मा ये वाली खीर और खानी है हमको। तो बस देखिए अच्छे खासे इसमें जो है ना उबाल आ चुके हैं और सेम सा लॉजिक है चावल की खीर वाला। ये तुरंत आपको खाना है तो आप थोड़ा कम गाढ़ा करिए, थोड़ी देर रख के, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तुरंत खाना है तो ठीक है, थोड़ी देर रख के खाना है तो थोड़ा कम गाढ़ा कीजिए। आखिरी में मैंने जो ना थोड़ी शक्कर ऐड कर दी और उसके बाद जो है ना थोड़ा इलायची का पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम इसमें अपनी चॉइस के, क्योंकि ये खीर जो है ना रख के काफ़ी थिक हो जाती है। तो उस हिसाब से आप इसका जो है ना टेक्सचर सेट कीजिए। तुरंत खाना है तब तो ठीक है, आप इसे थिक कर सकते हैं, बट अगर आपको 2-4 घंटे के बाद कंज्यूम करना है ना तो थोड़ी पतली ही रखिएगा, क्योंकि रख के जो है ना और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये खीर। तो देखिए तैयार है हमारी आज की डिज़र्ट फिरनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। आप ज़रूर से जो है ना ट्राई कीजिएगा। और बस तो सर्व कर लेते हैं हमारी चावल की खीर यानी कि फिरनी। चीज़ें वही होती है, बस थोड़ी सी जो बनाने के तरीके होते हैं और नाम जो होते हैं ना अलग हो जाते हैं। तो है तो बेसिकली चावल की खीर ही। तो बस मैंने चावल की खीर यानी कि फिरनी बना ली और अब मैं जो है ना कुछ पूड़ी तल लूँगी। ज़्यादा मैं पूड़ियाँ नहीं तल रही हूँ, 4-5 पूड़ी तलूँगी। पूड़ी पे भी मुझे एक कमेंट आया था कि भगवान जी को भोग जो है ना 4 पूड़ी नहीं लगाते, 5, 7, 9 ऐसा कुछ मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था। तो मैंने जो ना आज 5 पूड़ियाँ बनाई है, बट भोग की थाली में सिर्फ 2 रख रही हूँ। और बस सब सर्व करते हैं हमारी आज की थाली। तो ये हमारी बन गई दाल और ये रही फिरनी यानी कि चावल की खीर। और इसके बाद जो हमने मिर्च की सूखी सब्जी बनाई थी बेसन वाली, ट्रस्ट में बहुत ही सुपर डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। पतिदेव को जो ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इवन ये कुंदरू की चटनी भी, तो कुंदरू की चटनी भी मस्ट ट्राई रेसिपी है। और ये हमारे सिंपल से वाइट राइस, पूड़ी और बस पूड़ी तलते तलते एक पापड़ भी मैंने तल दिया। तो बस ये थी हमारी आज की भोग की थाली। तो फ्रेंड्स बस भोग की थाली सर्व हो चुकी है, भोग लगाएंगे श्री गणराज जी को और उसके बाद जो है ना आज का लंच का आनंद लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की थाली और कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग, ज़रूर से जो ना मुझे शेयर कीजिएगा, अपने रिव्यू मुझे कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।